नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी उन लाखों लोगों में से हैं जो इंग्लिश अच्छी तरह से समझ सकते हैं, लेकिन जब बात आती है बोलने की तो ज़ुबान जैसे साथ छोड़ देती है। आप इंग्लिश मूवीज़ देखते हो, न्यूज़ समझ सकते हो, लेकिन जब भी बोलने की कोशिश करते हैं सब गड़बड़ हो जाता है। अगर हाँ, तो आज का ये पॉडकास्ट आपके लिए है। हम जानने वाले हैं 5 पावरफुल रीज़न क्यों आप इंग्लिश समझ सकते हैं लेकिन आप बोल नहीं सकते, और सबसे इम्पोर्टेंट, इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। आज हम राहुल की कहानी के साथ आपको दिखाएंगे कि कैसे वो एक साधारण व्यक्ति से इंग्लिश स्पीकिंग मास्टर बना। राहुल की जर्नी सिर्फ उसकी नहीं बल्कि आपकी भी हो सकती है। आइए देखते हैं कैसे। राहुल की जर्नी, अंडरस्टैंडिंग से स्पीकिंग तक का सफ़र। राहुल एक नॉर्मल इंसान था। वो इंग्लिश में न्यूज़ देखता था, इंग्लिश गाने सुनता था और तो और इंग्लिश में किताबें भी पढ़ सकता था। लेकिन जब भी उसे बोलना पड़ता तो वो ठिठक जाता, शब्द जैसे गले में फंस जाते। वो सोचता था कि मुझसे ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, मैं तो सब समझ सकता हूँ, फिर बोल क्यों नहीं पा रहा हूँ। आप में से कितने लोग इस कंडीशन से रिलेट कर सकते हैं? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप इंग्लिश समझते तो हैं लेकिन बोलने का नाम आते ही जैसे सब गायब हो जाता है? राहुल की स्टोरी के थ्रू हम जानेंगे 5 बड़े रीजंस और सबसे अहम उनके समाधान, सॉल्यूशंस जो आपको इस समस्या से बाहर निकालेंगे। नंबर 1, पैसिव लर्निंग वर्सेस एक्टिव प्रैक्टिस। राहुल की सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो सिर्फ पैसिव इंग्लिश सीख रहा था। उसने कभी इंग्लिश बोलने की सक्रिय एक्टिव रूप से प्रैक्टिस नहीं की। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ पढ़ने और सुनने से स्पीकिंग मास्टर बन सकते हैं? इंग्लिश को समझना पैसिव लर्निंग का हिस्सा है, जबकि बोलना एक एक्टिव प्रोसेस है। जब आप इंग्लिश सुनते हैं तो आपका दिमाग आरामदायक कंफर्टेबल जोन में होता है, लेकिन जब आपको बोलना होता है तब आपके ब्रेन को तेजी से वोकैबुलरी वर्ड्स और सही क्रम में निकालने का काम करना पड़ता है। अगर आप सिर्फ सुनते और पढ़ते रहेंगे तो आप कभी उस एक्टिव जोन में नहीं जाएंगे। सोल्यूशन क्या है? हर दिन खुद से इंग्लिश बोलने की आपने प्रैक्टिस करनी है, चाहे मिरर के सामने हो या किसी दोस्त के साथ। बोलने के लिए खुद को मजबूर करें ताकि आपका ब्रेन एक्टिव होकर वर्ड्स का सही इस्तेमाल करना सीख जाए। नंबर 2, फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। राहुल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उसका खुद का डर। उसे ये डर हमेशा सताता था कि उसने गलत बोला तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन दोस्तों, गलतियां तो सीखने का हिस्सा होती हैं। जब भी आप कोई नई स्किल सीखते हैं, चाहे वो साइकिल चलाना हो या फिर पियानो बजाना हो, शुरुआत में आप गलतियां करते ही हैं। इंग्लिश बोलने के दौरान भी यही होता है। सॉल्यूशन क्या है? डर को छोड़िए और गलतियां करने से ना डरिए। जितना अधिक आप बोलेंगे उतनी ही ज़्यादा गलतियां होगी और उतना ही आप सीखते चले जाएंगे। हर बार जब आप गलतियां करेंगे वो आपको एक कदम और करीब लेके जाएगी आपको सही बोलने के लिए। याद रखें, गलतियां आपके दुश्मन नहीं हैं, आपके सिखाने वाले साथी है। हमने लाइफ में इसी तरीके से हमारी मातृभाषा सीखी है, एंड दिस इज हाउ वी लर्न। यहाँ पर हर कोई माँ की कोख से थोड़ी ना सीख के आता है। सो गलतियों का, मिस्टेक होने का डर खुद पर ना ले और इस प्रेशर से बचे और खुलकर बोलने की प्रैक्टिस करें। नंबर 3, लैक ऑफ स्पीकिंग प्रैक्टिस। राहुल की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंग्लिश का कोई स्थान नहीं था। क्या आपके साथ भी ऐसा है? क्या आप इंग्लिश की पढ़ाई करते हैं लेकिन उसे अपने डेली रूटीन में बोलने का प्रयास नहीं करते? अगर हाँ, तो आपको ये समझना होगा कि बिना प्रैक्टिस के कोई स्किल बेहतर नहीं हो सकता। ठीक वैसे ही जैसे जिम जाने के बिना मसल्स नहीं बन सकते, इंग्लिश बोले बिना आप फ्लुएंट नहीं हो सकते। सॉल्यूशन क्या है इसका? राहुल ने ये महसूस किया कि अपने डेली लाइफ में इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस ज़रूरी है। शुरुआत में वो खुद से बातें करता था, फिर धीरे धीरे दोस्तों और सहकर्मियों के साथ इंग्लिश में बोलना शुरू किया। आप भी ऐसा कर सकते हैं। हर दिन थोड़े समय के लिए इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस करें। हो सकता है शुरुआत में आपको थोड़ा अजीब लगे, लेकिन जैसे जैसे आप इसे रोज़ करेंगे आपकी स्पीकिंग स्किल्स बेहतर होगी। नंबर 4, थिंकिंग इन हिंदी। राहुल की सबसे बड़ी बाधा ये थी कि वो पहले हिंदी में सोचता था और फिर उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करता था। ये न केवल समय लेता है बल्कि उसकी बोलने की स्पीड भी इससे कम हो जाती थी। क्या आप भी पहले हिंदी या आपकी मदर टंग में सोचते हैं और फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोलने जाते हैं? इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर आप इंग्लिश में फ्लुएंट होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इंग्लिश में ही सोचना सीखना होगा। ये आदत धीरे धीरे डेवलप होगी, लेकिन ये आपकी स्पीकिंग फ्लुएंसी के लिए बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी बातों से शुरुआत करें,
जैसे जब आप खाना बना रहे हैं तो सोचिए आई नीड टू कट द वेजिटेबल्स, या फिर आप जब सोने जा रहे हैं तो सोचिए आई हैड अ बिजी डे टुडे। धीरे धीरे आपका दिमाग सीधे इंग्लिश में सोचना शुरू कर देगा और आप आपके जो सेंटेंसेस है वो इजीली प्रोसेस करके इंग्लिश में भी बोलना शुरू कर दोगे। नंबर 5, लिमिटेड वोकैबुलरी वर्ड्स। राहुल को अक्सर सही वर्ड्स खोजने में दिक्कत होती थी। कई बार ऐसा होता था कि वो बोलना चाहता था लेकिन सही वर्ड्स उसे याद नहीं आते थे। वर्ड्स की कमी उसकी सबसे बड़ी समस्या थी और हो सकता है ये आपका भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो। इसका सॉल्यूशन क्या है? शब्दों की लिस्ट को बनाने के लिए रोज आपको 5 से 10 वर्ड्स को सीखना है और डेली लाइफ में उसे आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी है। याद रखो, सिर्फ नए वर्ड्स को सीखना या फिर पढ़ना काफ़ी नहीं है, उन्हें इस्तेमाल करना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली की रूटीन में आपको उनके साथ सेंटेंसेस बनाकर बोलने की प्रैक्टिस करनी है। राहुल की जर्नी से हम ये सीख सकते हैं कि इंग्लिश को समझना और बोलना ये 2 अलग अलग स्किल्स हैं। अगर आप सही तरीके से प्रैक्टिस करें तो आप भी इंग्लिश स्पीकिंग में महारत हासिल कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि बिना डरे बोलना और हर दिन खुद को और चैलेंज देना। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि आप अपनी इंग्लिश बोलने की आदतों पर ध्यान दें और इन 5 कारणों को दूर करके फ्लुएंसी की तरफ कदम बढ़ाएं। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो कमेंट करके बताइए कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन सी है और आप इसे कैसे हल कर रहे हैं। और हाँ, अगर आपके पास कोई दोस्त है जिसे इंग्लिश बोलने में दिक्कत होती है तो ये पॉडकास्ट उनके साथ ज़रूर शेयर करें। शायद ये उनके जीवन में भी बदलाव ला सकता है। याद रखिए, आप जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना बेहतर बोलते चले जाएंगे। तो आज ही शुरुआत करें और अगले पॉडकास्ट तक बने रहें हमारे साथ।